भारत में ब्रिटिश सरकार ने अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए शुरुआत की थी। तभी भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए और आगे आने वाले सारे गवर्नर जनरल्स की सुरक्षा के लिए कुछ 50 नौजवानों की टुकड़ी तैयार की। ये नौजवान कद में 6 से 7 फीट ऊंचे, घोड़े जैसी ताकत रखने वाले और कौशल योद्धे थे। और 1773 से लेकर आज के दिन तक ऐसे बहुत सारे नौजवान अपने फ़र्ज़ में तैनात हैं, अपने प्रेसिडेंट की सुरक्षा करने के लिए तैनात हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन संतोष निकम एंड वेलकम टू अवर चैनल दैट इज़ डिफेंस मैनिया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ़, क्योंकि आप अभी देख सकते हैं कि कंडीशन पहले जैसी होने लगी है। आप दिल्ली में भी देख सकते हैं कि पेशेंट कितने बढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ वेयर द मास्क, यूज़ द सैनिटाइज़र एंड स्टे होम, स्टे सेफ़। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर का जो नाम है उसका नाम है द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। और अभी तक आपने अगर मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर देखे नहीं है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वो लेक्चर देखिए, आपको डेफिनेटली समझ आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेता और सीधा लेक्चर के लिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रेजिमेंट लोकेशन मतलब जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है ये सबसे इंडियन आर्मी का ओल्डेस्ट रेजिमेंट है। अभी उसकी लोकेशन कहाँ पर है? जो न्यू दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन की तरफ। मतलब फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों ने राष्ट्रपति भवन देखा है, बट आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ये सबसे बड़ा एक पूरे वर्ल्ड में प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा रेजिडेंट है। मतलब कि वाइट हाउस से भी बड़ा है। मतलब हम राष्ट्रपति भवन और वाइट हाउस की कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जो राष्ट्रपति भवन है वो पूरा 340 एकड़ में फैला हुआ है। इसका गार्डन सिर्फ 1 से 90 एकड़ में है और इसमें टोटल 340 रूम्स है और 2.1 किलोमीटर इसका लॉन्ग कॉरिडोर है। इसका कॉरिडोर ही 2.1 किलोमीटर का है, तो जस्ट आप सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा। तो बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट रेजिडेंट है ये, और याद रखिए आपके नॉलेज के लिए अच्छा है। तो देखिए फ्रेंड्स, रेजिमेंट एक्टिव कब से है? वैसे देखा जाए तो रेजिमेंट 1773 से ही एक्टिव है। जब इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, इन्होंने ये अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था और आगे वाले ने सर ये गवर्नर जनरल्स की सुरक्षा के लिए बनाया था। इन्होंने कुछ मुगल हॉर्स यूनिट से 50 ट्रूपर्स को लिया था, इस रेजिमेंट में रिक्रूट किया था जी। जैसे कि मैंने बताया कि जो सोल्जर्स थे वो बड़ी मतलब कद में वगैरह 6 से 7 फीट ऊँचे थे, अच्छी खासी मतलब इनकी शरीर यष्टि थी, ताकत बहुत थी। और ये मतलब अगर किसी हॉर्स को संभालना है तो डेफिनेटली ताकत तो हॉर्स जैसी होनी चाहिए ना। तो ऐसे ही कुछ इसके ट्रूपर्स थे। तो रीज़न बिहाइंड टू रेज द रेजिमेंट वाज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के सिक्योरिटी के लिए इसको रेज किया था 1773 में। द रेजिमेंट वाज कॉल्ड एज अ गवर्नर ट्रूप्स ऑफ मोगल्स व्हेन इट रेज इन 1773। मतलब 1773 में जब रेजिमेंट फॉर्म हुआ तब इसे कहते थे गवर्नर ट्रूप ऑफ मुगल्स, बिकॉज जो ट्रूपर्स थे वो मुगल हॉर्स यूनिट से ही लिए थे। तो ये कुछ अभी देखा हमने, रेजिमेंट देखा एक्टिव कब से, कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन बेसिक। अभी साइज़ देखिए क्या है इसकी। जो अभी रेजिमेंट की साइज़ है वो है 222। मतलब कि अभी करंट था 2020 में इसमें 222 ट्रूपर्स है, जिसमें 4 ऑफिसर्स है, 20 जेसीओस है मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर्स है, और 198 सोल्जर्स है। बट जब 1773 में ये रेज्ड हुआ था तब इसकी स्ट्रेंथ थी सिर्फ 15 ट्रूपर्स। और फ्रेंड्स, इसकी एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ रही है अब तक 1844 में थी वो, फर्स्ट सिख वॉर के टाइम। मतलब टोटल 529 ट्रूपर्स थे इसमें, और ये अब तक की हाईएस्ट स्ट्रेंथ है। देखिए मोटो क्या है रेजिमेंट का? भारत माता की जय, मतलब विक्ट्री टू मदर इंडिया। तो अब तक हमने देखा रेजिमेंट लोकेशन देखी, एक्टिव कब से वो देखा, इसकी साइज़ देखी, मोटो देखा। अभी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि ठीक है, फैक्ट्स क्या क्या है सॉरी। इट इज़ इक्विप्ड एज अ माउंटेड यूनिट विथ हॉर्सेस फॉर सेरेमनीज एट प्रेसिडेंशियल पैलेस। मतलब डिफरेंट सेरेमनी जब होती है प्रेसिडेंशियल पैलेस पे तो अब इनको बुलाया जाता है। ये अपने डिफरेंट गेम्स दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा यूनिफॉर्म है इनका, और सबको मतलब प्रेसिडेंट के वेलकम के लिए इन्हें बुलाया जाता है। ये कॉम्बैट में भी यूज़ होता है। जो BTR 18 व्हीकल है वो यूज़ किया जाता है कॉम्बैट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जो 61 कैवलरी रेजिमेंट के बारे में डिस्कस किया था तब मैंने ये भी बताया था उस टाइम कि इस रेजिमेंट में भी हॉर्स होते हैं लेकिन उस रेजिमेंट का इतना एक्टिव मिलिट्री पार्टिसिपेशन नहीं है।
मतलब जो मिलिट्री ऑपरेशन में इसके उस 61 कैवलरी का ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता नहीं, बट दिस इज़ नॉट इन केस ऑफ दिस रेजिमेंट। ये इक्विप्ड है डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट आर्मर्ड हथियार्स के साथ। देन जो पर्सनल ऑफ रेजिमेंट है वो ऑल्सो ट्रेंड एज अ पैराट्रूपर, उनको एज अ पैराट्रूपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप में से पता नहीं मुझे कितने लोगों को पता है कि पैराट्रूपर्स क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको पता नहीं उनके लिए बता देता हूँ कि पैराट्रूपर्स मतलब कि देखिए, आपने उरी मूवी तो देखी होगी, उसमें जो सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से जंप लगाते हैं पैराशूट के साथ, वही होते हैं पैराट्रूपर्स। और देखिए, द रेजिमेंट सोल्जर वेर ऑल्सो पोस्टेड ऑन सियाचिन ग्लेशियर। तो ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है, मतलब कि सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए वर्क करें, प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए वर्क करेंगे, बट ये सियाचिन ग्लेशियर पे भी तैनात होते हैं। तो देखिए, ऐसा इनका कुछ एक्टिव मिलिट्री पार्टिसिपेशन है। देखिए, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग माउंटेड यूनिट एंड सीनियर मोस्ट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। डेफिनेटली फ्रेंड्स, जब रेजिमेंट रेज हुआ था 1773 में, तब से लेके ये अभी तक तैनात है। मतलब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तब भी ये रेजिमेंट था। तो इसे ऐसा देखा जाए, इस लॉजिक से देखा जाए तो सबसे फर्स्ट रेजिमेंट भी है और सबसे ओल्डेस्ट भी है और सबसे सीनियर मोस्ट रेजिमेंट भी है। तो यही था, अब तक हमने कुछ क्या क्या कवर कर लिया। देखिए, रेजिमेंट की लोकेशन कहाँ पर है, एक्टिव कब से है रेजिमेंट, उसकी साइज़ देखी, कुछ फैक्ट्स जाने, उसका मोटो देखा। अभी आगे बढ़ते, अभी थोड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए नेम्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया कि जब ये रेजिमेंट फॉर्म हुआ था तब इसका नाम था गवर्नर्स ट्रूप्स ऑफ मुगल्स, बट आगे जाके इसके बहुत सारी बार नाम चेंज हो गया। तो देखिए, वो डिस्कस करते हैं किस ईयर में क्या क्या नेम थे, आपके जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है ये। देखिए, द नेम ऑफ रेजिमेंट हैज़ चेंज थ्रू आउट द हिस्ट्री। जब 1773 में फॉर्म हुआ तब गवर्नर ट्रूप ऑफ मुगल्स था इसका नाम। आगे जाके देन 1784 में इसका नाम पड़ गया गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड, GGBG। मतलब ये मैंने जो आपको देख सकते हैं, ये जो ब्लू स्केच पेन साथ मार्क है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोस्टली इसको यही कहा जाए, मतलब 1947 से पहले इसको मोस्टली कहा जाता था गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड। फिर आगे जाके इसको अभी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड कहते हैं। फिर आगे जाके 1859 में विसराय बॉडीगार्ड पर गया इसका नाम। फिर अगेन 1946 में अगेन इसका नाम रख दिया गया गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड। और अभी 1915 से टिल नाउ, मतलब अभी तक इसका नाम है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PBG। तो देखिए, ये कुछ इसके नेम्स के बारे में। अभी देखते हैं रिक्रूटमेंट कैसा होता है। तो देखिए, रिक्रूटमेंट स्टार्टेड विथ मुस्लिम मोगल्स फ्रॉम द अवध जो है, जो अभी का ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। व्हेन रेजिमेंट रेज्ड इन 1773 में, जब 1773 में रेजिमेंट खड़ा हुआ था, तब उसके रिक्रूटमेंट सोल्जर्स मुगल और यूनिट हॉर्स से किए थे। तब सारे जो सोल्जर्स थे वो मुस्लिम थे और उनको वो अवध से थे, मतलब अवध में हुआ था फर्स्ट रिक्रूटमेंट, अभी का ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। आगे जाके 1800 में इनको इस हिंदूज़ को भी इसमें रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। हिंदूज़ में कौन कौन थे? जाट्स और राजपूत थे मोस्टली, अलॉन्ग विथ मुस्लिम, मतलब मुस्लिम के साथ हिंदूज़ को भी इसमें रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। आगे जाके अगस्त 1883 में सिख्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। देन आगे जाके फिर से 1887 में पंजाबी मुस्लिम्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। बट फ्रेंड्स 1895 में क्या हुआ, जो ब्राह्मण्स और राजपूत थे वेर सीज्ड मतलब उनका रिक्रूटमेंट बंद कर दिया गया। बट आगे जाके वो भी कंटिन्यू कर दिया। देखिए करंटली क्या है, करंटली सबसे ज़्यादा मतलब रिक्रूटेड कौन कौन हो सकते हैं? हिंदू जाट्स, सिख जाट्स एंड राजपूत आर टेकन इन इक्वल नंबर, मतलब सभी इक्वल नंबर में लिए जाते हैं। देखिए करंट में अगर आपको भर्ती होना है, जब इफ़ सपोज आपको भर्ती होना है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार किया है, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड रैली इज़ ओनली फॉर राजपूत, जाट्स एंड सिख्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप राजपूत हो, जाट हो या सिख हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ ये अगर आप किसी दूसरी मतलब कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए नहीं है, मतलब सिर्फ राजपूत, जाट और सिख्स के लिए ये बिलोंग्स करता है। तो इसके लिए आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 6 फीट, मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए 6 फीट 3 इंच, और आपका कंपलसरी है कि राजपूत, जाट और सिख होना। तो अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप गूगल पे सर्च भी कर लीजिए, ये मैंडेटरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हुआ कुछ का रिक्रूटमेंट, कैसे आपको रिक्रूटमेंट होना है, तो आपके लिए ये चीज़ें मैंडेटरी है। देखिए अगर आपको चाहिए कि और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए रिक्रूटमेंट के बारे में, मतलब क्या क्या होता है, इनका फिजिकल कैसा होता है, रिटर्न कैसा होता है, मतलब और कुछ मेडिकल वगैरह कैसे होते हैं, तो मुझे आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी अलग सा वीडियो डेफिनेटली, अगर आपने में से किसी ने भी मुझे कमेंट्स में बता दिया तो मेरा अगला वीडियो डेफिनेटली मैं उस पर लेके आऊँगा। तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, बताइए मुझे। देखिए आगे क्या है, द सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर प्रेजेंटेशन सेरेमनी, मतलब ये क्या होता है
कि देखिए जब रेजिमेंट फॉर्म होता है 1773 से, तो तभी से इस रेजिमेंट को हॉनर देने के लिए इनको एक ट्रम्पेट विथ बैनर, मतलब ट्रम्पेट बैनर, सिल्वर ट्रम्पेट बैनर के साथ इनको हॉनर दिया जाता है। मतलब कि जो रेजिमेंट के सोल्जर्स है वो प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात होते हैं। खुद की जान पे खेलकर प्रेसिडेंट की सुरक्षा करना इनका फ़र्ज़ होता है, तो इनको हॉनर भी तो मिलना चाहिए। तो इसके लिए इनको प्रेसिडेंट पैलेस पे हमेशा हर साल एक सेरेमनी होती है जिसमें इनको हर उस साल का प्रेसिडेंट सिल्वर ट्रम्पेट विथ बैनर के साथ हॉनर देता है। तो ऐसा ही इसका कुछ सेरेमनी है सिल्वर ट्रम्पेट। तो इस सेरेमनी में बहुत सारे मतलब हॉर्स के बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, मतलब वो अपने अपने डिफरेंट तकनीक दिखाते हैं, डिफरेंट गेम्स खेले जाते हैं। तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होती है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए कैसी होती है ये सेरेमनी, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली सिल्वर ट्रम्पेट बैनर मतलब ये होता क्या है। देखिए क्या होता है, ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो आपने मतलब कैसे बताओ आपको, हाँ आपने बारात वगैरह में देखा है ना, शादी में वगैरह वो बजाते, गोल्डन कलर का होता है पूरा, वही होता है ट्रम्पेट। और उसमें मतलब ये मोस्ट ऑनरेबल, ये बहुत ही ऑनरेबल होता है। और उस पर एक सिल्वर ट्रम्पेट, सिल्वर बैनर लगा होता है और जिसपे रेजिमेंट के कुछ सिम्बॉल्स होते हैं। तो ऐसे होता है सिल्वर ट्रम्पेट बैनर। आप देखिए गूगल पे सर्च कर दीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। तो चलिए देखिए, अभी थोड़ा ही बचा है लेक्चर, आगे कुछ अवार्ड्स है रेजिमेंट के, बैटल हॉनर्स से कौन कौन से, देखिए ये कुछ बैटल हॉनर्स है रेजिमेंट के। देखिए कौन कौन से, फर्स्ट है जावा अर्न ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। मतलब जब ब्रिटिश ने ये फॉर्म हुआ था, ये रेजिमेंट जब फॉर्म हुआ था, तब जब उस टाइम सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ही इसको ऑनर दिया था, वो था जावा। और जो बाकी के 6 देख रहे हैं आप, तो ये सारे इंडियन को जब इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद दिए हुए हैं। देखो जावा था, एवीए है, देन महाराजापुर है, देन मुड्डुकी है, देन फिरोज शाह, अलीवाल एंड सोबरान। तो ये सारे बैटल हॉनर्स है। देखिए साथ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इससे ये सारे हॉनर्स है जो बैटल के ड्यूरिंग दिए जाते हैं। और इसको सेरेमनीज जो प्रेसिडेंट पैलेस में सेरेमनी होती है उस टाइम भी दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जस्ट यही था प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए हमने क्या क्या देखा, रेजिमेंट लोकेशन देखी, एक्टिव कब से हुए तब तो वो देखा, इसकी साइज़ देखी, मोटो देखा, कुछ फैक्ट जाने इसके बारे में, देखे फैक्ट्स। देन उसके बाद आगे जाके डिफरेंट जैसे डिफरेंट पीरियड के साथ इसके टाइम नेम चेंज हो गए वो देखा, रिक्वायरमेंट कैसा होता है वो देखा। अगर आपको रिक्वायरमेंट प्रोसेस पूरा जानना है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर भी अलग वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद हमने द सिल्वर ट्रम्पेट विद बैनर प्रेजेंटेशन सेरेमनी देखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। हॉर्सेस और डिफरेंट गेम्स दिखाते हैं, उन्हें हॉनर दिया जाता है। और उसके बाद ये कुछ बैटल हॉनर देखे। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और आपने मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ वो भी देखिए। और ठीक है, मिलते हैं अगले से इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।